Good morning, class. So, before I start this video lecture, it is necessary to introduce myself. So, my name is Achal Vijayvargiya, and I am here to take your science class now onwards. So, let's begin the chapter. सो नाउ जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा साइंस का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 10 है और जिसका नाम लाइट है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है। सो ये जो चैप्टर है लाइट, ये जो चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है हमारे फिज़िक्स के पार्ट में। और ये सिर्फ 10th के पर्सपेक्टिव से नहीं, अपने अगर आप आगे साइंस की स्ट्रीम लेते हैं तो ये आगे भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर कहलाता है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है और सीखना है कि कैसे इसमें रे डायग्राम्स काम करते हैं, या फिर कॉनकेव मिरर क्या होते हैं, क्या स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, क्या लाइट होती है, क्या रिफ्रैक्शन होता है, क्या रिफ्लेक्शन होता है। सो आई होप मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको चैप्टर के अंत तक आपको हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो, मतलब आपको सारा कुछ समझ में आए। सो आइए समझते हैं कि लाइट होता क्या है। तो लाइट जो है एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और इसको हम बहुत तरीक़ों से देख सकते हैं। हम इसको बहुत ज़्यादा बहुत सारे फॉर्म्स की तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि लाइट है जो हमारी एनर्जी के फॉर्म में भी होती है। लाइट जो है हमारी, अगर हमें इनविजिबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ना है तो उसमें भी लाइट काम आता है। लाइट हमें पार्टिकल के तौर पे भी देख सकते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे फिनोमिनाज जो हैं हमें इसमें देखना है। तो इनमें से ही कुछ, जैसे सपोज़ करिए कि हमें पता है कि लाइट का एक फिनोमिना होता है कि हमें कैसा, जो आसमान जो है वो ब्लू क्यों दिखाई दे रहा है, ट्विंकलिंग स्टार्स। अच्छा, जो हमें रेनबो दिखता है वो क्यों, कैसे दिखता है, बारिश के टाइम जो रेनबो दिखता है ना 7 कलर का, वो कैसे दिखता है ना। तो इसमें ये सारे फिनोमिनास होते हैं। लेकिन अभी हमें जो चैप्टर 10 में पढ़ना है, सिर्फ हमें इसमें दो ही चीज़ पढ़नी है। एक पढ़ना है रिफ्लेक्शन, एक पढ़ना है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आइए हम इसे एक फ्लो चार्ट के थ्रू भी देख सकते हैं कि लाइट में हमें क्या क्या पढ़ना है। लाइट में हमें बेसिकली दो ही चीज़ पढ़नी है अभी फ़िलहाल चैप्टर 10 के हिसाब से, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अच्छा, रिफ्लेक्शन में जो हमें पढ़ना है वो ऑप्टिकल डिवाइसेस पढ़ना है अपने। ऑप्टिकल डिवाइसेस वो होते हैं जिसके थ्रू हम लाइट का फिनोमिना समझेंगे कि कैसे लाइट से इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है। कि कैसे काम कर रहा है, कॉनकेव मिरर क्या होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं। तो इसमें हमें पढ़ना है, रिफ्लेक्शन में हमें पढ़ना है मिरर, और रिफ्रैक्शन में हमें पढ़ना है लेंसेज। ठीक है। अच्छा, बात करते हैं मिरर की। तो रिफ्लेक्शन में हमें सिर्फ दो टाइप के मिरर पढ़ना है, जो कि हमारा मतलब पहला जो उसका कैटेगरी देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में आते हैं, तो हम पढ़ेंगे स्पेरिकल मिरर। अच्छा, स्पेरिकल मिरर में दो टाइप के मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। इसको मैं आगे आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए ये अपने को एक आउटलाइन देखना है कि क्या क्या हमें पढ़ना है सिर्फ इसमें। ठीक है। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वह होता है कि एक हमारे पास एक ओपेक मिरर होता है जो कि पीछे से पॉलिश्ड होता है। हम एक सरफेस की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, इसमें रेज आएंगी। रेज मतलब एक रे आएगी जो कि होगी हमारी इंसिडेंट रे, जो कि हमारा सरफेस पे पहले पड़ेगी। तो जो भी रे आती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंस रे। और सिमिलरली ये जो बाउंस बैक होगा उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये जो बाउंस बैक होकर हमारी रे गई है उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे।
इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल खींचते हैं। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किसके? मिरर से परपेंडिकुलर, तो उसको बोलते हैं हम नॉर्मल रे। मिरर से परपेंडिकुलर होगा, मिरर से 90 डिग्री का अगर एंगल बनाएगा तो उसको हम बोलेंगे नॉर्मल रे। क्योंकि हमें पता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है, जो रे जिस डायरेक्शन में रे आती है उसी एंगल से, सेम एंगल से वो बाउंस बैक करती है। तो इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड के बराबर होगा। ठीक है, ये दो चीज़, ये तीन चीज़ हमने देखी है अभी। ये बात तो हो गई हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के डायग्रामेटिक व्यू की, कि हमने इसको कैसे समझा कि कैसे रे आती है। आने वाली रे जो होती है इंसिडेंट रे होती है, जो बाउंस बैक करके गई रे होती है वो रिफ्लेक्टेड रे होती है। ठीक है, अब आइए समझते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इसके मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमें अभी पढ़ना है। हमने देख तो लिया कि डायग्रामेटिक व्यू क्या होता है, तो हमें पता, अब इसमें देखने लायक चीज़, हमें ऑब्जर्व करने लायक चीज़ क्या है, वो हमारे लॉज हो जाएंगे। जैसे कि हमने देखा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। ठीक है, मतलब जो रे आ रही है, जिस एंगल पे नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे का, उसी नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे का एंगल भी सिमिलर ही बनेगा। ठीक है, और जो मैंने बताया था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो कि नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर जो डाली है, वो सारी कोप्लानर होगी। आर कोप्लानर। कोप्लानर मतलब वह तीनों एक ही प्लेन पे होगी। प्लेन इन द सेंस कि सपोज करो ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे आई है, सॉरी इंसिडेंट रे आई मेरी, और इंसिडेंट रे तो रिफ्लेक्ट होकर तो कहीं भी जा सकती, इधर जा सकती, इधर जा सकती, इधर जा सकती, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उसका कहना यह है कि रिफ्लेक्टेड अगर इंसिडेंट रे आई है तो जैसे इंसिडेंट रे आई है उसी के जस्ट सामने से ही वो रिफ्लेक्ट करे, और नॉर्मल भी उसी के बीच में हो। ठीक है, तो ये हो गए हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, हमें इमेज फॉर्मेशन में बहुत काम आएगा इस चीज़ का। मिरर में जो भी हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे उसमें बहुत काम आएगा रिफ्लेक्शन के लॉज का। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, लेकिन हमें ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाना कहाँ है ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, किसके थ्रू ये रिफ्लेक्ट करेगी, किस सरफेस के थ्रू ये रिफ्लेक्ट करेगी, है ना। तो उसके लिए हमें कुछ ऑप्टिकल डिवाइसेस पढ़ने हैं, जिसमें से हमारे पास है एक तो प्लेन मिरर होता है, एक स्पेरिकल मिरर होता है रिफ्लेक्शन में। ठीक है, तो हमारे प्लेन मिरर हमारे कोर्स में नहीं है, हमारी जो एमपी बोर्ड का कोर्स है उसमें प्लेन मिरर नहीं है। हम डायरेक्ट क्या पढ़ रहे हैं, स्पेरिकल मिरर। ठीक है, तो आइए समझते हैं स्पेरिकल मिरर होता क्या है। ठीक है, स्पेरिकल मिरर देखा होगा अपन लोग ने, तुम लोगों ने देखा है स्पेरिकल होता क्या है। स्पेरिकल एक गोल टाइप का, सर्कल टाइप का एक चीज़ रहती है, उसी से काट कर या फिर उसी से मैन्युफैक्चर करके ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर हमारे आते हैं। ये दो टाइप के मिरर्स होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर भी आपने सब लोगों ने देख रखा है डेली लाइफ में, और कॉन्वेक्स मिरर भी देख रखा है। जैसे कि आपने देखा होगा हमारी जो टी स्पून होती है, स्पून का जो अंदर वाला भाग जो होता है, ये गोल वाला जो भाग है, ये गोल वाला जो भाग है केव की तरह जो दिख रहा है, वो होता है हमारा कॉनकेव। जो केव की तरह देखे वो कॉनकेव मिरर होता है। और जो पिछला भाग होता है स्पून का, स्पून कैसी, ये सपोज करो ये स्पून है, बहुत गंदी स्पून बनी है। ठीक है, ये हमारी स्पून है, तो ये वाला जो भाग होगा इसका पीछे वाला, ये कॉन्वेक्स होगा, और जो जिससे हम लोग खाना खाते हैं, जिसमें हम पोहा लेकर खाते हैं, ठीक है, वो हमारा कॉनकेव होगा। ठीक है, दो टाइप के मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर होता है। ये ऑप्टिकल डिवाइसेस होते हैं, ये भी ध्यान रखना, ये ऑप्टिकल डिवाइसेस होते हैं। ऑप्टिकल क्यों यूज़ करते हैं, जहाँ भी लाइट की बात आएगी हम उसमें ऑप्टिक्स की बात करेंगे, ऑप्टिक्स की बात करेंगे। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, रेज
और बीम में क्या डिफरेंस होता है, रेज और बीम में क्या डिफरेंस होता है। तो जो रेज होती हैं, रे जो होती है वो हमारी क्या होती है, एक सिंगल रे अगर आ रही है तो उसे हम रे बोलेंगे। लेकिन अगर सपोज करो कि हमने लाइट सोर्स ले लिया, कोई सी टॉर्च ले ली, उसमें से मल्टीपल रेज आ रही हैं, तो हम उसको बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। ठीक है। और एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, सिर्फ एक जनरल नॉलेज के लिए, कि जो लाइट जो होती है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। और वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, वो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है। 3 × 10⁻⁻, कुछ ऐसा फिगर होता है, 3 × 10⁻18 करके इसका कुछ अप्रोक्सीमेट फिगर होता है लाइट की स्पीड का। और ये मीडियम टू मीडियम वेरी करती है। सपोज मीडियम टू मीडियम वेरी कैसे, अगर मैं वैक्यूम में हूँ, अगर मैं एयर में हूँ, वैक्यूम में अलग स्पीड होगी इसकी, और वैक्यूम में एयर में अलग स्पीड होगी। अगर हम पानी के अंदर लाइट को पास कराएंगे तो उसकी स्पीड अलग होगी। मीडियम मतलब चेंज करना, हम किस मीडियम में है, एयर है, वाटर है। ठीक है। मीडियम में मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी मैंने स्पेरिकल मिरर्स बता दिए आपको कि स्पेरिकल मिरर्स क्या होते हैं और किस काम के आते हैं, किस काम के लिए हम इसको उपयोग करते हैं। क्योंकि हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस भी पढ़ेंगे हम आगे चल के बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कर लेना हर चीज़ को। ठीक है। बार बार वीडियो पोस्ट करके देखना, बार बार समझना। मैंने हर एक चीज़ बता दी, एक भी चीज़ अभी तक जो भी 2 पेजेस मैंने यूज़ किए हैं उसमें से एक भी चीज़ नहीं छूटी है अपनी। ठीक है। तो 2 प्रकार के मिरर्स होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमें पता है कि एंगल ऑफ आई इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर होता है। और हमारा जो एंगल ऑफ आई, सॉरी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल होती है वो हमारी सेम प्लान में होती है, मतलब क्लो प्लानर होती है, मतलब सेम प्लान में लाई करेगी। ठीक है। अभी तक के लिए हम ये यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को, और काफ़ी अच्छे से हम धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे और हर एक चीज़ को समझेंगे, हर एक चीज़, एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है। और जो मुझे लगेगा छुड़वाने के लिए है मैं बता दूंगा, जो कि हमें क्या है कि 10th है हमारी, तो हमें उस हिसाब से पढ़ना है ताकि हम अच्छा स्कोर कर सकें। लेकिन चीज़ें भी पूरी समझ में आना चाहिए, नॉलेज बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं अपन, आगे कंटिन्यू करेंगे कल।